नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल लर्निंग लाइफ लेसन्स विद कौशिक में आपका स्वागत करता हूँ। और जैसे आप सब लोग जानते हैं, हम श्रीमद् भगवद गीता को डिकोड कर रहे हैं। उसके श्लोक का वास्तविक सनातनी जो अर्थ है उसको उसके मूल रूप में भारतीय समाज के सामने पेश करने की एक जद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं, प्रामाणिक प्रयास कर रहे हैं। तो आप सबका सहयोग बहुत ही आवश्यक है। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या लाइक आता है तो हमारा उत्साह बढ़ता है। तो दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अन्य लोगों तक मेरी चैनल का प्रचार करो और हमारा उत्साहवर्धन करो। तो सीधा पॉइंट पे बात करता हूँ। अध्याय 2 सांख्य योग पे हम बात कर रहे हैं और श्लोक नंबर 59 जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, तब तक की बात हो चुकी है। तो जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि पहले से लेकर जो भी श्लोक हमें महत्वपूर्ण लगे उसको डिकोड किया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हो। और जो पहले से सुन रहे हैं उनके लिए 59 श्लोक से मैं बात करना चाहूँगा। तो श्लोक नंबर 59 में कृष्णा बोलते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, इंद्रियों के विषय को ग्रहण न करने वाला पुरुष विषय से तो निवृत्त हो जाता है, परंतु उनके प्रति उसकी आसक्ति नहीं छूटती है। परंतु स्थिर बुद्धि का स्थित प्रज्ञ जो इंसान है वो परमात्मा का साक्षात्कार करके विषय के प्रति आसक्ति नहीं रखता है, परम तत्व का साक्षात्कार करके संसार के सभी प्रकार के भोगों से वो अनासक्त हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कृष्णा पूर्ण रूप से बोल रहे हैं अर्जुन को कि ऊपर से काफ़ी सारे लोग होते हैं जो विषयों से हट जाते हैं, जो एकांत में साधना करते हैं, जैसे हिमालय के साधु। तो उनके लिए विषय ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ना इनको किसी संसारी इंसान के कांटेक्ट में आना होता है, ना तो जो भी सांसारिक टेम्पटेशन है इसके कोई कांटेक्ट में आना होता है। पर अंदर से भीतर से काफ़ी सारे, मैं हिमालयन साधु और योगी की बात नहीं कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो विषयों से हट जाते हैं, परंतु भीतर कामना बनी रहती है, विषय भोग की आकर्षण कहीं ना कहीं बना रहता है। तो कृष्ण ऐसे लोगों के लिए बात कर रहे हैं कि जो ऊपर से तो विषयों से हट जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं या ढोंग करते हैं कि भाई हम विषयों में आसक्त नहीं हैं, विषय का भोग नहीं कर रहे हैं, संसार की बातों में नहीं पड़ रहे हैं, परंतु भीतर ही भीतर मन में चलता रहता है। परंतु जो स्थिर बुद्धि वाला इंसान होता है वो अपने ही आनंद स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, चारों ओर परमात्मा को देखने लगता है। तो उसको अभी संसार में माया और संसार नहीं दिखता है, लोग नहीं दिखते हैं। तो ऐसे इंसान के लिए वो रहता है संसार में, समाज में, परंतु उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि वह अपने भीतर परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसके ऊपर बात करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे संप्रदाय है भारतवर्ष में जिनमें कि साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं। अब जैसे शंकराचार्य के पहले तो जो हमारा वैदिक कल्चर है उसमें सन्यास की परंपरा ही नहीं थी। ब्रह्मचर्य आश्रम था, गृहस्थाश्रम था, वानप्रस्थाश्रम था और उसके बाद सन्यास आश्रम था। और क्योंकि सब बौद्ध साधु थे तो उनको काउंटर करने के लिए शंकराचार्यों को भी सन्यास लेना पड़ा, क्योंकि अगर वो संसारी के तौर पे बातें करने जाते तो कोई भी साधु इनकी बात सुनने वाला नहीं था। क्योंकि बौद्ध जो सन्यासी थे उनको बड़ा ही गर्व रहता था कि तुम संसार वाले तो पतित हो और हम ही परमात्मा को पाए हुए और हम ही सात्विक जीव है। तो वैदिक संस्कृति का प्रचार करना था, बौद्ध धर्म को काउंटर करना था, इसलिए शंकराचार्य को पहली बार भारत में संन्यास की शुरुआत हुई इस प्रकार का। वरना तो जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम खत्म कर लो उसके बाद ही संन्यास था। और शंकराचार्य के टाइम पे पहली बार सीधे संन्यास की भारतवर्ष में शुरुआत हुई। तो आज भारत में उसके बाद काफ़ी ऐसे संप्रदाय फूले फाले हैं जिसमें कि बचपन से ही दीक्षा दी जाती है, संन्यास दिया जाता है। दूसरे धर्मों में भी, जैनों में भी, बौद्धों में भी। तो अब हमें काफ़ी बार देखने को मिलता है कि ये जो साधु सन्यासी है उनके स्कैंडल, सेक्सुअल स्कैंडल बाहर आते हैं, उनके सेक्स स्कैंडल बाहर आते हैं, उनकी सीडी बाहर आती है और वो पकड़े जाते हैं। तो ठीक है, अब काफ़ी सारे लोग ऐसे दलील करते हैं कि भाई एक होमोसेपियंस है या ह्यूमन है तो प्रकृति के तौर पे आहार, निंद्रा, भय के बाद मैथुन भी जीवन का हिस्सा है। तो सेक्स की इच्छा तो होगी, शारीरिक गुण धर्म निभाने की इच्छा होगी और उसमें कुछ गलत नहीं है। तो वो लोग गलत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मनुष्य के तौर पे तो
चलो हम ये समझ ले कि भाई ये कुछ गलत नहीं है और ये करना चाहिए, परंतु बात यहाँ पे ये आती है कि जब आप संन्यास लेते हो, मनुष्य के तौर पे मैथुन या सेक्स गलत नहीं है, पर जब आप संन्यास लेते हो तो आप विवेकपूर्ण रीते भली भांति तय करते हो कि अब हम संसार के भोगों में नहीं जाएंगे, तो इसलिए गलत हो जाता है। सेक्स गलत नहीं है, मनुष्य के जीवन में सेक्स गलत नहीं है, पर जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि अब नहीं करेंगे, अब हम गेरुए वस्त्र में रहेंगे, और उसके बाद जब आप करते हो तब वो गलत हो जाता है। तो इसी प्रकार जैसे कृष्णा बोलते हैं ना कि ऊपर ऊपर से तो सब विषय का उपभोग छोड़ देते हैं, परंतु अंदर अंदर से जो कामनाएं वासनाएं बनी रहती है, इसलिए इस प्रकार के जो साधुओं के सेक्स स्कैंडल बाहर आते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कहीं ना कहीं। तो ये इस प्रकार के लोगों के लिए बात कर रहे हैं कृष्ण यहाँ पे। दूसरा ये है कि सन्यासी धन का टच नहीं करते पर पूरे पूरे आसक्त होते हैं। काफ़ी सारे संप्रदाय है गुजरात में और भारत में, और उसके सन्यासी हमेशा बोलते हैं कि भाई हमारा धन से कोई लेना देना नहीं है, और वो मतलब उनके जो सन्यास की परंपरा है उसके हिसाब से धन को टच भी नहीं करते हैं। परंतु हम देखते हैं तो वो बड़े बड़े स्कूल लेके बैठे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल लेके बैठे हैं, बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान को लेकर के बैठे हैं। तो ऊपर ऊपर से जैसे कृष्णा बोलते हैं कि आसक्ति नहीं है, ऐसा ढोंग करते हैं, दंभ करते हैं, परंतु भीतर से पूरे के पूरे आसक्त होते हैं। तो ये भी हमको इन परंपराओं के अंदर देखने को मिलता है। और काफ़ी सारे संप्रदाय है गुजरात में और उसके फॉलोवर्स भी होते हैं। वो सब अपने संप्रदाय की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, उसके उसूलों पे चलने की बातें करते रहते हैं, पर जब हम वास्तविक जीवन में देखते हैं कि जब भी उनको भोग का मौका मिलता है, जैसे कि हमारे गांव में और हमारे एरिया में काफ़ी सारे संप्रदाय है, उसके लोग हैं, तो वो बड़े ही अनासक्त होने की और बड़े ही सात्विक जीवन की बातें तो करते हैं बड़ी बड़ी, परंतु उनको ही मैं बैंकॉक पताए जाते देखता हूँ, या जब गोवा जाते हैं तो पूर्ण रूप से भोग का आचमन करते हैं अपने जीवन में। तो ये इस प्रकार के लोगों के लिए है कि जो बातें तो करते हैं, परंतु जब उनके जीवन में भोग आता है तो पूर्ण रूप से वो भोग का बैंकॉक पताया जा करके, गोवा जा करके वो करते हैं अपने जीवन में भोग का उपभोग। वो एक कहावत है ना, बिल्ली तब तक अच्छी है जब तक उसको चूहा न दिखे। तो कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं ऐसे सभी लोगों के लिए कि जैसे बिल्ली का आपको पता है कि जब तक चूहा नहीं दिखेगा वो शांत बैठी रहेगी, अच्छे से बैठी रहेगी, परंतु जैसे ही उसको चूहा दिखता है वो उछल कूद करने लगती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इंसान तब तक अच्छा है जब तक उसके पास भोग के अवसर नहीं है। जैसे ही भोग के अवसर उसके सामने आते हैं उसकी मति मारी जाती है और वो भोग का उपभोग करना चाहता है। तो कृष्ण यहाँ पे इन सभी जो भी दंभ कर रहे हैं इनको टारगेट कर रहे हैं। और बाद में जो बात करते हैं कृष्ण की परमात्मा का साक्षात करके उसकी आसक्ति नाश पाती है पूर्ण रूप से, तो ये क्या है? इसमें दो बातें हैं। एक तो जैसे मैंने पहले बोला कि परमात्मा का साक्षात्कार करना यानी कि अपने ही आत्मस्वरूप में जाना। देखिए जितनी भी आत्माएं यहाँ पे है धरती पे, हम सब, अब हम नाम और हमारी जो यहाँ की दुनिया की जो भी आइडेंटिटी है वो माया है, पर हम सबको पता है कि हमें जन्म से पहले नाम, मतलब जन्म के बाद तुरंत 2 दिन तक नाम नहीं था, हमें पता नहीं था कुछ सालों तक, तब भी हमारे अंदर आत्मा था, हमारे अंदर ऊर्जा थी। तो वही ऊर्जा परम तत्व है। तो उस ऊर्जा तक जो इंसान ध्यान से पहुंच जाता है अपने ही आनंद स्वरूप में, जो कि वेदांत में सत्यचित आनंद स्वरूप की हम बात करते हैं, तो अपने ही आनंद स्वरूप तक जो इंसान पहुंच जाता है वो परमात्मा को पा लेता है, क्योंकि उसके बाद उसको उसमें ही इतना मज़ा आता है अपने आनंद स्वरूप में, वहाँ पे वो पूर्णता का अनुभव करता है। फिर उसके लिए ये छोटे छोटे संसार के जो सुख है, स्त्री का सुख, धन का सुख, जो भी आप कुछ भी बोल लो, वो सब सुख उसके लिए छोटे हो जाते हैं। तो जब तक उसने उस उच्च कोटि के सुख का अनुभव नहीं किया है तब तक इसकी आसक्ति यहाँ पे संसार में बनी रहती है, परंतु उसका जब वो अनुभव कर लेता है तभी यहाँ के आकर्षण कहीं ना कहीं ख़त्म होते हैं। तो कृष्णा का बोलना है कि 2 प्रकार से, एक तो जो अपने आनंद स्वरूप में जाता है ध्यान करके उसकी आसक्ति यहाँ छूटती है, और दूसरा चारों ओर परमात्मा जो इंसान देखता है। अब जब तक यहाँ पे आप लोग देखेंगे, चीज़ें देखेंगे, संसार देखेंगे, तब तक आपके अंदर माया बनी रहेगी, क्योंकि आप माया से ऊपर नहीं जा पाओगे।
आप में राग रहेगा, द्वेष रहेगा, कोई आपको अपने लगेंगे, कोई आपको पराये लगेंगे। ये पूरा घटनाक्रम आपके जीवन में चलता ही रहेगा। परंतु जब आप चारों ओर परमात्मा देखने लगो और माया देवी को परास्त कर लो, उसके बाद फिर आपको कोई अपना या पराया नहीं लगेगा, आपको कोई इंसान नहीं लगेगा। होमोशिप मतलब आपको चारों ओर परमात्मा दिखेगा, और चारों ओर जब परमात्मा दिखता है तो सभी के प्रति प्रेम आता है, निस्वार्थ प्रेम आता है। तो ये दोनों सूरत में कृष्णा का खुले रूप से बोलना है कि जो ध्यान करके अपने आत्म स्वरूप में, आनंद स्वरूप में जाते हैं वो आसक्ति से छूटते हैं, और जो चारों ओर परमात्मा देखने लगते हैं वो भी आसक्ति से छूटते हैं। तो बस यही है इस श्लोक का मूल रूप कि भाई संसार में काफ़ी सारे लोग आपको संप्रदाय में, संन्यास की परंपराओं में मिलेंगे जो कि बड़ी बड़ी बातें करेंगे आसक्ति छोड़ने की, पर ये काम नहीं करता है, क्योंकि जब तक आप अपने आनंद स्वरूप में नहीं जाते हो, चारों ओर परमात्मा देखने की प्रैक्टिस नहीं करते हो, अद्वैतवाद की साधना नहीं करते हो, पेड़ों, पौधों, नदियों, झरनों में उसी परमात्मा को, परम तत्व को नहीं देखते हो, तब तक सब कुछ सिर्फ बातें रहती है, ऊपर ऊपर की बातें रहती है, और आपका जीवन का वास्तविक अनुभव कुछ भी नहीं बनता है। तो दोस्तों, दंभ को, मिथ्या आचरण को छोड़ना होगा, ध्यान करना होगा, चारों ओर कृष्ण को देखना होगा, तभी आपके जीवन में आध्यात्मिक क्रांति घटित होगी।